क्लास 8 का हम एक चैप्टर कवर करेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। क्लास 8, इसमें हम सबसे पहले अगेन देखते हैं कि स्क्वायर क्या होता है, फिर हम जानेंगे स्क्वायर रूट के बारे में। देखिए, स्क्वायर किसी भी नंबर को इटसेल्फ से मल्टीप्लाई करने पर, यानी व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ गिवन नंबर। जैसे देखिए, आपको बोल दे स्क्वायर ऑफ 1, तो 1 स्क्वायर यानी 1 इंटू 1 यानी 1, यानी 1 का स्क्वायर पूछा तो हमने क्या किया, 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई किया और जो प्रोडक्ट आया वही स्क्वायर 1 का हुआ। उसी तरह देखिए, स्क्वायर ऑफ 2 यानी कितना, 2 स्क्वायर यानी 2 इंटू 2 4। उसी तरह स्क्वायर ऑफ 3 यानी 3 स्क्वायर यानी 3 इंटू 3 यानी कितना, 9। इस तरह से आप निकालिए, 4 से लेकर 20 तक निकालिए, अप टू 20 निकालिए। अभी कितना हुआ, तो देखिए आपने स्क्वायर निकाला 30 तक निकाल लीजिए स्क्वायर। तो आप क्या देखेंगे कि जो नंबर्स के यूनिट डिजिट 1 है, पहले 0 से देखते हैं। जिस यूनिट डिजिट 0 है जिसके, देखिए जैसे यूनिट 10 है, दिख रहा है ना, यहाँ लास्ट डिजिट क्या है, 0, तो उसका स्क्वायर निकालेंगे तो लास्ट डिजिट 0 ही आएगा। 20 है, उसका लास्ट डिजिट 0, लास्ट डिजिट इसका भी 0 0 0, यानी कोई भी नंबर यदि 0 से लास्ट हो रहा है, यूनिट डिजिट 0 है, तो उसका स्क्वायर जो निकालेंगे उसका भी लास्ट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। हो गया। दूसरा, यदि 1 होगा और 9 होगा, देखिए 11 का स्क्वायर लास्ट में 1 1 2 1, 21 का स्क्वायर 4 4 1, 1 का स्क्वायर भी देख लीजिए 1, 9 का स्क्वायर 81, 19 का स्क्वायर 361, 29 का स्क्वायर 841। यानी यदि किसी नंबर के यूनिट डिजिट 1 और क्या है, 9 है, तो उसका स्क्वायर निकालेंगे तो उसका लास्ट डिजिट क्या आएगा, 1। समझ गए। अब देखिए, यदि 2 रहेगा और क्या रहेगा, 8 रहेगा, तो क्या आएगा बताइए। देखिए 2 है तो 4, 12 है लास्ट में 4, 22 लास्ट डिजिट 2 4, देखिए 8 है तो 4, 8 है तो 4, यहाँ भी 8 तो 4, यानी 2 और 8 यदि यूनिट डिजिट पर किसी नंबर के होंगे तो उसका जो स्क्वायर निकलेगा उसका भी यूनिट डिजिट क्या होगा, 4। 2 8 तो 4। उस तरह से देखिए 3 होगा और 7 होगा तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, 3 9 13, लास्ट डिजिट 3 9 3 9, देखिए फिर 7 9 17, लास्ट में 9 27 9, यानी 3 और 7 होगा तो उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, 9 होगा। उसके बाद देख लीजिए 0 1 2 3, अब 4 ले लेते हैं। 4 और 6 के लिए क्या होगा, तो देखिए 4 यदि लास्ट डिजिट है और 6 है तो उसका लास्ट डिजिट आप देखेंगे कि उस दोनों में ही क्या आएगा, 6 आएगा। और यदि 5 होगा तो उसके लिए लास्ट डिजिट क्या आएगा, 5 आएगा। समझ गए। तो आप देखिए 1 और इतना ही डिजिट होता है, मैथ में आपको पता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हो गया 10 डिजिट। यानी ये 10 डिजिट यूनिट डिजिट पे होगा तो उसका यूनिट डिजिट इस तरह से आएंगे। इसको नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए क्लास 8 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए होगा कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट या वंस डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जैसा कि अब इससे पहले मैंने बताया कि लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट क्या होगा, फिर उसका स्क्वायर में क्या होगा। तो देखिए इसका क्या होगा, 4 है तो 4 4 जा 16, तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 6।
इसका यूनिट डिजिट क्या है 7, 7 7 जा 49, तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 9। ये नहीं पूछ रहा है कि इसका स्क्वायर निकालिए फिर उसका यूनिट डिजिट देखकर बताइए। मैंने ट्रिक बता दिया कि यदि कोई नंबर है उसका यूनिट डिजिट क्या है और उसका स्क्वायर निकालेंगे तो फिर उसका यूनिट डिजिट क्या है। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका स्क्वायर निकालेंगे तो उसमें यूनिट डिजिट क्या होगा। आपको पूरा स्क्वायर निकाल कर बताने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ऐसा करते हैं तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। देखिए 5 2 6, लास्ट में 6 है तो इसका क्या आएगा 6, 6 6 जा 36। इसी तरह 8 है तो 8 8 जा 64। लास्ट डिजिट क्या आएगा यूनिट डिजिट 4 इसका आंसर। देखिए इसके क्या है 0, तो 0 के लिए मैंने 0, 2 है तो 2 2 जा 4 यूनिट डिजिट। इसका स्क्वायर निकालेंगे तो उस जो नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 6। यहाँ पर 81 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 तो 1, फिर देखिए यहाँ पर 2 तो 4, 9 है तो 9 9 जा 81, यूनिट डिजिट क्या आएगा 1। इसको कर लीजिए। अब देखिए आ रहे हैं, अब देखिए कि स्क्वायर ऑफ ऑड एंड इवन नंबर्स, यानी ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स का स्क्वायर क्या होगा। देखिए इस पर 1 का स्क्वायर 1, 11 का स्क्वायर 121। देखिए ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर। देखिए ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड नंबर, है ना। यानी जितने भी ऑड नंबर है ऑड नंबर होगा, यदि ऑड का स्क्वायर तो वो ऑड नंबर ही आएगा, है ना। इसको आप चेक कर सकते हैं। यदि इवन नंबर होगा तो उसका भी क्या होगा स्क्वायर इवन नंबर ही होगा। बस 2 ही लाइन में इसको समझ लीजिए। अब हम एक देखते हैं कि अभी जो हमने बताया था कि यूनिट डिजिट होगा तो उसका स्क्वायर क्या होगा। अब हम देखते हैं कि यदि कोई स्क्वायर नंबर है, अब हम देखते हैं कि कोई नंबर दिया हुआ है और उसको चेक करना है आपको कि वो स्क्वायर नंबर है कि नहीं। स्क्वायर नंबर क्या होता है, देखिए कोई भी नंबर यदि वो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, जैसे देखिए 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है, 81 9 का स्क्वायर है, तो ये सारे नंबर्स को क्या बोलते हैं स्क्वायर नंबर या परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो अभी हमको एक क्वेश्चन आएगा कि जो गिवन नंबर है वो स्क्वायर नंबर है कि नहीं, वो चेक करने के लिए। तो वो हम कैसे चेक करेंगे ये हम अभी देखेंगे। उसके लिए हम आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता दें कि कैसे हम जानेंगे कि वो स्क्वायर नंबर है कि नहीं या परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। देखिए 0 लास्ट में है कि नहीं। देखिए ये 900 400 100 लास्ट में देखिए कोई स्क्वायर नंबर ये सारे के सारे हैं 100 400 1600। देखिए लास्ट में 0 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। 1 देखिए 1 है तो देखिए 11 का 121 11 का स्क्वायर है, 441 11 का स्क्वायर है ना, 361 19 का स्क्वायर है, 841 29 का स्क्वायर है। तो देखिए लास्ट में यदि 1 होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर जान ले कि वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वो आपको हम अभी चेक करने के तरीके बताएंगे कि कैसे चेक करेंगे। जैसे आपको यहाँ पूछ दे कि 2 2 1 ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो 2 2 1 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यानी लास्ट में 1 होगा तो आपको चेक करके बताना है कि वो स्क्वायर नंबर है कि नहीं। वो चेक करने की हम मेथड बताएंगे। लास्ट में इवन 0 भी होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो हम चेक करेंगे। जैसे देखिए 160 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसी तरह 200 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। समझ गए ना। यानी लेकिन हम अभी ये देख रहे हैं कि लास्ट में क्या क्या होगा
तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, आपको चेक करके पता चलेगा। तो 0 होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। 1 होगा तो भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। देखिए 2 है, कहीं भी देखिए आप देखेंगे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर आप निकालेंगे तो उसका यूनिट डिजिट कभी भी 2 नहीं आएगा। यानी यदि आपको कोई ऐसा नंबर दे दे 2 2 1 2 और बोले कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपका जवाब सीधे होगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर हम निकालें तो उसके लास्ट में क्या आ जाए, 2 हो जाए। यानी 2 कभी भी लास्ट में स्क्वायर नंबर के या परफेक्ट स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट में नहीं होगा। समझ गए? उसी तरह देखिए 3 कभी नहीं होगा। 3 भी देखिए आप स्क्वायर निकालिए, कोई भी नंबर का स्क्वायर निकालिए, आप देखेंगे कि उसके लास्ट में आपको कभी भी 3 नहीं आएगा। 4 आएगा, 4 रहेगा तो आपको चेक करना पड़ेगा। 5 आएगा तो चेक करना पड़ेगा। 6 आएगा तो चेक करना होगा। उसी तरह 7 कभी नहीं आएगा, समझे? उसी तरह 8 भी नहीं आएगा। 9 आएगा, समझ गए? तो आपको यहां पर याद ये रखना है कि यदि लास्ट में कौन कौन नंबर हमने लिखा, 2 3 7 और 8, ये 4 नंबर यदि लास्ट में है तो आपको देखते ही आपको बोल देना है कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नंबर नहीं है। जैसे 8088 ये है, नहीं है, बोल देगा 128, ये परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। 7077 ये होगा, नहीं होगा। तो ये जो आपका एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन है वो वही कह रहा है, ये जो गिवन नंबर जो है वो ऑब्वियसली परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। रीजन बताना है कि वो क्यों नहीं है, तो वही उसका रीजन है कि उसका लास्ट डिजिट क्या है, 2 है, 3 है, 7 है और 8 है। एक चीज और यहां पर हमको ऐड करना था कि देखिए कि 10 का स्क्वायर होता है कितना, 100। 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। 30 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कर दीजिए 920। 40 का 100 कितना हो जाएगा, 1600। 50 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2500। यानी उसमें एक क्वेश्चन है कि एक 0 दिया हुआ है, 160 इस तरह से है, या 1520, और ये पूछ रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये नहीं होगा। रीजन ये कि कोई भी नंबर यदि उसके लास्ट में 0 है तो 0 क्या होना चाहिए, पहली बात तो वो पेयर में होना चाहिए। यदि वो पेयर में नहीं है और आपको पूछ रहा है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपका सीधा जवाब होगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 1 0 है तो, या 3 0 है तो, है ना, या 5 0 दे दिया तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यदि 2 0 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे एग्जांपल देखिए 200, लास्ट में 2 0 है, पेयर में है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखिए 300, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, समझ गए? 500 ये स्क्वायर नहीं है, तो लास्ट में 2 डिजिट होगा, 2 मतलब 2 0 होगा, तो वो स्क्वायर नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन यदि 1 है, 1 0 है, 3 0 है, 5 0 है, तो वो ऑब्वियसली क्या होगा कि वो स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो आप उस क्वेश्चन को अब आप खुद ही कर सकते हैं, नोट कर लीजिए।